दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं वहाँ भूत उतरते हैं और कुछ कहते हैं वहाँ जिन निकलते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी किसी अफवाह पर नहीं है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो खुद अपनी गाड़ी चलाकर मेहंदीपुर बालाजी गया और फिर वापस आया तो सही, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया क्योंकि मंदिर के बाहर निकलते ही उसने अपनी माँ से एक सवाल पूछा, माँ मेरे पीछे कौन बैठा है? और दोस्तों, कार की पिछली सीट खाली थी। दोस्तों, ये कहानी मुझे भेजी गई थी एक ऐसे इंसान ने जो आज भी अपना नाम छुपाकर जीता है, क्योंकि मेहंदीपुर की बातों को लोग मजाक समझ लेते हैं, लेकिन जिसने देखा होता है वह कभी हंस नहीं पाता। तो आज की कहानी मैं आपको उसी इंसान की ज़ुबानी सुनाने जा रही हूँ और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि जो असली बात है वो अंत में ही खुलेगी। राहुल दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का, बहुत ही शांत और ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। लेकिन 6 महीने पहले उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। सबसे पहले उसके सपने बदलने लगे। वो रात में उठकर पसीने में भीग जाता था और उसके मुंह से बस एक ही लाइन निकलती थी, मत आ, मत आ। उसकी माँ ने एक रात पूछा, बेटा कौन मत आ? राहुल ने जवाब दिया, माँ कोई है जो मेरे सर पर खड़ा होता है। माँ ने इसे डर समझा, लेकिन ये डर नहीं था। लेकिन ये डर दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। एक दिन राहुल ऑफिस में बैठा हुआ था, कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसकी उंगलियां रुक गई और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई। उसके कानों में एक आवाज आई, तू मुझे भूल गया? राहुल ने घबराकर पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था। उसने पानी पिया और खुद को संभाला और उसी शाम उसे एक फ़ोन कॉल आई, अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। उधर से कोई बोला, मेहंदीपुर, और कॉल कट गई। उसी रात राहुल को नींद नहीं आई और वो 2 बजे तक जागता रहा और फिर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन 3:17 पर सुबह उसकी आंख फिर से खुली। कमरे में अंधेरा था और उसके शरीर पर एक भारी सा दबाव था, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ गया हो। राहुल ने उठने की बहुत कोशिश की पर वो हिल नहीं पाया और तभी उसने देखा उसके कमरे में कोई है। एक परछाई सी खड़ी थी, लंबी और बहुत ही ज़्यादा लंबी, और उसका सर अजीब तरीके से झुका हुआ था। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई और उसी पल उस परछाई ने धीरे से कहा, चल मेरे साथ चल। राहुल ने अगले दिन डॉक्टर को भी दिखाया। MRI टेस्ट किए गए, नींद की गोलियां, सब कुछ हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा यह स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन राहुल जानता था कि ये स्ट्रेस नहीं है। माँ ने एक पंडित को बुलाया। घर में पूजा करवाई गई, नारियल फोड़ा गया, अगरबत्तियां जलाई गई। लेकिन पूजा के दौरान राहुल अचानक हंसने लग गया। उसकी हंसी राहुल जैसी नहीं थी। मामा ने कहा, ये ठीक नहीं है, मेहंदीपुर चलना ही पड़ेगा। और फिर एक दिन सुबह 4 बजे वो लोग दिल्ली से निकल पड़े मेहंदीपुर के लिए। कार में शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो लोग राजस्थान बॉर्डर के पास पहुंचे, राहुल की हालत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी जैसा लगने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई और वो बार बार शीशे में अपना चेहरा देखने लगा। माँ ने राहुल से पूछा, बेटे क्या हुआ? राहुल ने बोला, माँ मुझे लग रहा है मैं 2 हूँ। माँ चुप हो गई। मामा ने गाड़ी और तेज कर दी। रास्ते में वो एक ढाबे पर रुके चाय पीने के लिए। ढाबा बहुत ही छोटा था, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। उसने राहुल को देखा और बिना कुछ पूछे बोला, मेहंदीपुर जा रहे हो? मामा ने कहा, हाँ। बूढ़ा बोला, फिर ध्यान रखना,
वहाँ पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल का हाथ कांप गया। माँ ने पूछा, क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि पीछे देखने से वो भी साथ आ जाता है। मेहंदीपुर पहुँचते ही हवाएं बदल गई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, चीखें थी और मंत्र का जाप हो रहा था और एक अजीब सी बदबू भी थी। राहुल ने कार से उतरते ही कहा, माँ, मुझे यहाँ से जाना है। माँ बोली, बेटे बस दर्शन कर लो। राहुल ने मंदिर की तरफ देखा और उसकी आंखों में पानी आ गया। वो धीरे से बोला, ये जगह मुझे पहचानती है। मंदिर के अंदर लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन लाइन में खड़े लोग नॉर्मल नहीं थे। एक आदमी अपने बाल नोच रहा था। एक लड़की जमीन पर बैठी हुई थी, किसी से बहस कर रही थी, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। और एक बच्चा लगातार हंस रहा था, ऐसी हंसी जो बच्चों की नहीं होती। राहुल का सर घूमने लगा और तभी उसके कान में फिर वही आवाज़, बस थोड़ी देर, फिर सब खत्म। राहुल ने माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया। जैसे ही राहुल बालाजी के सामने पहुंचा, उसके पैर अपने आप रुक गए और वो झुक नहीं पा रहा था। उसके शरीर में झटके आने लगे और फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली, मैं नहीं जाऊंगा। राहुल की माँ चीख पड़ी, राहुल। लेकिन राहुल ने माँ की तरफ देखा और बोला, चुप, ये मेरा काम है। ये राहुल की आवाज़ नहीं थी। राहुल ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखें पलट गई और उसका शरीर किसी सांप की तरह तड़पने लगा। लोगों ने कहा, इसको पीछे ले जाओ और अर्ज़े दिलवाओ। दोस्तों, मेहंदीपुर में असली चीज़ मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के पीछे होती है, जहाँ लोग अपने अंदर की चीज़ों से लड़ते हैं। वहाँ राहुल को ले जाया गया। राहुल अब बड़बड़ा रहा था, मत मारो, मत जलाओ, मैं चला जाऊंगा। मामी ने पूछा, कौन है तू? राहुल ने अचानक हंसकर कहा, मैं वही हूँ जो इसे बचपन से देख रहा है। माँ काँप गई। एक बुजुर्ग बाबा आए। उसने राहुल को देखा और बोला, ये डर से बना है। माँ बोली, कैसा डर? बाबा बोले, 13 साल की उम्र में इसने जो देखा वहीं से इसके साथ चिपक गया। माँ रोने लगी, क्योंकि राहुल के पापा की मौत राहुल की 13 साल की उम्र में ही हुई थी। राहुल को अर्जी दिलाई गई, प्रसाद दिया गया और बाबा ने कहा, अब सीधे बाहर चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना और रास्ते में कोई भी नाम लेकर मत बुलाना। राहुल बहुत ही कमज़ोर था, पर उसकी आंखों में पहली बार शांति नजर आई। माँ ने सोचा, हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी चीज़ अभी बाकी है। कार में बैठते ही राहुल ने सीट बेल्ट लगाई और फिर धीरे से बोला, माँ। माँ बोली, हाँ बेटा। राहुल बोला, मेरे पीछे कौन बैठा है? मामा ने तुरंत पीछे देखा, सीट खाली थी। मामा बोला, कोई नहीं बेटा। राहुल की आंखों में आंसू निकल आए। वो बोला, नहीं, वो बैठा है। माँ ने कांपते हुए पूछा, कौन? राहुल ने जवाब दिया, मैं। और राहुल वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, राहुल वापस दिल्ली आ गया और उसके बाद उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई और फिर से वह नौकरी पर गया। वो फिर से हंसा, लेकिन आज भी कुछ रातों में वो बस उठकर एक ही बात बोलता है, मैं वहाँ से आया तो था, लेकिन मेरा एक हिस्सा मेहंदीपुर में ही रह गया है। और यही है मेहंदीपुर बालाजी की सबसे डरावनी सच्चाई। कुछ लोग वहाँ जाते हैं और लौट आते हैं, और कुछ लोग लौटते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर आप चाहते हैं मेहंदीपुर बालाजी की और भी रियल घटनाएं इसी तरह, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें बालाजी। और दोस्तों, सच कहूँ तो अगली कहानी आपके शहर से भी हो सकती है। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।